दोस्तों, नाश्ता जो है ये दिन के आगाज की तरफ पहला कदम है। और अगर पहला कदम ठीक है तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, और अगर पहला कदम ही गलत है तो इसका मतलब है तबाही की तरफ आगाज है। अक्सर लोग सुबह उठते साथ अपने जिस्म को तबाह करना शुरू कर देते हैं। वो हैवी नाश्ता कर लेते हैं, पराठों के ऊपर आ जाते हैं या डबल रोटी के ऊपर आ जाते हैं, या फिर वो प्रोसेस फूड को ही अच्छा समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप अपना नाश्ता ठीक कर लेंगे और आपने सिर्फ ये 5 असूल याद रख लिए नाश्ते को करने के और नाश्ते को दुरुस्त करने के, तो आप यकीन करें कि आपका जिस्म आपको खुद बताएगा कि मैं ठीक हूं। आपको डॉक्टर की याद कम आएगी और आपको दवाइयां कम से कम इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। ये 5 असूल बहुत सादा हैं, इनको अपनी जिंदगी के अंदर शामिल करें और देखें कि आपका नाश्ता जो है ये कैसे आपको एनर्जी देता है, क्योंकि नाश्ते के अंदर ये ताकत है कि ये आपकी सेहत को ठीक कर सकता है, ये आपकी आंतों की सेहत को ठीक कर सकता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता है, ये आपकी शुगर को ठीक कर सकता है। नाश्ते के ऊपर तवज्जो देनी है, मैं बार बार बात करता हूँ। असूल नंबर 1, अपने नाश्ते के अंदर हमेशा प्रोटीन जरूर शामिल करें। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने जौ का दलिया इस्तेमाल कर लिया, या उन्होंने अगर दही इस्तेमाल कर लिया, या उन्होंने अगर पराठे के साथ कुछ सालन खा लिया, तो बस प्रोटीन पूरा हो गया। ऐसे नहीं है। आपने सुबह उठ के, क्योंकि आप एक फास्टिंग स्टेट में होते हैं, ठीक है, आप रात पूरी सोते रहे हैं, शुगर कम हुई है। अब सुबह के टाइम अगर आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली गजा खाएंगे तो आपकी शुगर फ्लक्चुएट करने लगेगी, तो वो आपको ताकत की बजाय आपको थकावट का एहसास ज्यादा होगा नाश्ता करने के बाद। तो दोस्तों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अपने प्रोटीन का जो ख्याल है वो नाश्ते में बहुत ज्यादा रखना है। उसके लिए मैं आपको आसान सादा एक हल बताता हूं कि आप कोशिश करें कि 2 अंडे आपने उबले हुए हर सूरत नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करने। ये अपनी रूटीन बना लें। जब आप प्रोटीन अच्छा लेंगे तो आपने फिर नाश्ता अगर थोड़ा सा हैवी भी कर लिया है या थोड़ा सा उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा भी शामिल कर लिए हैं, जैसे अगर आपने थोड़ा सा मीठी चीज इस्तेमाल कर लिया है, आपने डबल रोटी का पीस इस्तेमाल कर लिया जो कि शुगर को तेज कर सकता है, लेकिन चूंकि प्रोटीन आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपका जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा सवियर नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको थकावट नहीं होगी, शुगर लेवल ठीक रहेगा और आप पूरा दिन चाको चुबंद रहेंगे। इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, सर दर्द नहीं होगी, टांगों में जलन या टांगों में थकावट का एहसास नहीं होगा। तो प्रोटीन जरूर शामिल करें और जेन में रखें, प्रोटीन का सोर्स मैंने बताया उबले हुए अंडे बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा लोबिया बहुत अच्छा है, इसके अलावा दालें अच्छी हैं, इसके अलावा कीमा बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें प्रोटीन का रिच सोर्स हैं, इसको जरूर अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। इसी तरह बादाम और अखरोट, इसके अंदर भी प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है, अगर आपने जौ का दलिया बनाना है तो उसके अंदर आप 5 या 6 बादाम डाल दें, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, या आप थोड़ी सी पीनट्स इस्तेमाल कर लें, एक मुट्ठी। प्रोटीन का आपने ख्याल, मैं बार बार बात कर रहा हूं, आपने नाश्ते में जरूर। असूल नंबर 2, आपने नाश्ते के साथ फौरन या नाश्ता करते हुए चाय का इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, मैं बार बार ये मरीजों को समझाता हूँ कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी खुराक तो बहुत अच्छी है, तो फिर भी हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, हमारे अंदर कैल्शियम की कमी है, हमारे अंदर पोटाशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि अक्सर लोग ये करते हैं कि नाश्ता करने के साथ ही चाय पीते हैं, टाइम नहीं होता तो वो नाश्ता करते करते साथ सिप ले रहे होते हैं। देखें, जुबान का जायका या जुबान का चस्का अहम नहीं है, अहम है आपकी सेहत। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो कुछ इस्तेमाल किया वो आपके जिस्म का हिस्सा बने, आपको फायदा दे, नुकसान ना दे, जाया ना हो जाए, तो चाय फौरी तौर पे नाश्ते के साथ इस्तेमाल ना करें। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये हमारे बस से बाहर है। उसकी वजह ये, अभी कल मेरी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन थी, तो वो किडनी के पेशेंट थे, तो उनको जो है उनका पोटाशियम जो है वो जिस्म में पूरा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से किडनी के मसाइल ज्यादा बढ़ रहे थे, ब्लड प्रेशर का मसला ज्यादा हो रहा था। मैंने उनको यही बात समझाई कि चाय छोड़े, तो वो कहते डॉक्टर साहब मैं चाय नहीं छोड़ सकता, जो मर्जी हो जाए। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप चाय नहीं छोड़ सकते तो कम से कम इसको नाश्ते के साथ 1 घंटे का डिफरेंस डाल दें। अगर आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं तो चाय 9 बजे करते हैं, ताकि आपके जिस्म को टाइम मिले जो आपने गजाइत इस्तेमाल की है उसको जिस्म का हिस्सा बनाने में। तो इसलिए जरूर ख्याल रखें कि चाय अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो नाश्ते के आधे घंटे या बेहतर है 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें, ताकि आपके जिस्म को टाइम मिले और वो गजाइत को जिस्म का हिस्सा बना सके। तीसरी बात, नाश्ता करते वक्त अपनी आंतों को जरूर याद रखें। इसका मतलब यह है कि आपने फाइबर को अपना दोस्त समझना है, क्योंकि आंतें साफ कब होंगी? जब आप इसकी सफाई के लिए किसी ना किसी फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सुबह सवेरे उठते साथ आंतों की सफाई झाड़ू से करनी पड़ती है। और वो झाड़ू क्या है? वो झाड़ू है सेब, वो झाड़ू है आड़ू, वो झाड़ू है अलसी के बीज, ये फाइबर।
फाइबर रिच ग़िज़ाएँ ज़रूर इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी आंतें साफ होंगी, फुज़ला पेट में जमा नहीं होगा और आपकी जो पेट में एक अफारा रहता है, कब्ज़ रहती है, गैस रहती है, उससे निजात मिलेगी। तो फाइबर रिच ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, मतलब किसी दिन आपने जौ का दलिया इस्तेमाल कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है। इसी तरह आपने जब अलसी के बीज रोज़ाना सुबह उठ के निहार 1 चम्मच लेते हैं, तो आपकी आंतों का ब्रश हो जाता है। क्यों ब्रश हो जाता है? क्योंकि ये आंतों का ब्रश इसलिए होता है क्योंकि ये इसमें फाइबर बहुत अच्छा है। ये आंतों की सफाई करता है। फुज़ले को सख्त होके आंतों के अंदर जमा होने से रोकता है। तो दोस्तों, फाइबर को अपना दोस्त बनाएँ, नाश्ते में ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। चौथे नंबर पे दोस्तों, चौथा असूल ये है कि आपने पानी को नहीं भूलना। हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, लेकिन अक्सर लोग पानी को इग्नोर कर देते हैं। आपने नाश्ता करने से 15-20 मिनट पहले 2 ग्लास पानी के इस्तेमाल करने हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जब सुबह उठें तो आपने नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं उठ के, उनका मेटाबॉलिज़्म तेज़ होता है, जिस्म को सिग्नल मिलता है कि अब दिन का आगाज़ होने लगा है, आंतों को, मैदे को एक गरमाइश मिलती है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाती हैं और आने वाले नाश्ते के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेती हैं। यही वजह है कि वो लोग जो कि नीम गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं, उठते साथ नाश्ते से आधा घंटा पहले या 20 मिनट पहले, उनके पेट के इर्द-गिर्द चर्बी जमा नहीं होती। जिस्म हल्का-फुल्का रहता है, आंतें साफ-सुथरी रहती हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और जो कुछ वो खाते हैं, वो जिस्म का हिस्सा बनता है। तो आपने पानी को इग्नोर नहीं करना, नाश्ता करने से आधा घंटा पहले आपने पानी का इस्तेमाल करना है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद या नाश्ता करने के दरमियान में पानी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो फिर जाके जो खाना आपने खाया है, वो जिस्म में जाके एक महलूल बन जाएगा और वो फ़ायदे की बजाय नुकसान करेगा। उसकी वजह से गैस होगी, उसकी वजह से आपके पेट में एक महलूल बनेगा जो कि आपको सारा दिन तंग करता रहेगा। पेट सख्त भी हो सकता है, इसमें आपको पेट में दर्द महसूस हो सकती है, भारीपन हो सकता है। नाश्ता करने से आधा घंटा पहले पानी के 2 ग्लास पिएँ, ये आपके लिए एक शानदार स्ट्रैटेजी है। और 5वां और आखिरी असूल, रोज़ाना एक जैसा नाश्ता करना छोड़ दें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उन्होंने एक ही अपनी आदत बनाई होती है कि नाश्ता उन्होंने कर तो वो अच्छा रहे होते हैं, लेकिन एक ही तरह का नाश्ता खा रहे होते हैं। मतलब अगर कोई जौ का दलिया खाता है, तो वो जौ का दलिया खाई जा रहा है। अगर कोई बाजरे की रोटी खाता है, तो वो बाजरे की रोटी खाई जा रही है। मसला ये है कि हमारे जिस्म को ग़ज़ाइयत चाहिए और ग़ज़ाइयत अल्लाह ताला ने बैलेंस्ड फूड में रखी है। बैलेंस्ड फूड का मतलब ये है कि आपने हर दिन हर ग्रुप ऑफ फूड को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है। आपने किसी दिन फ्रूट योगर्ट ले लिया, मतलब दही के अंदर आपने फल डाल लिए, केला डाल लिया, सेब डाल लिया, आड़ू डाल लिया, 2 खजूरें डाल ली। आपने मिनरल्स, विटामिन्स दे दिए। किसी दिन आपने जौ का दलिया इस्तेमाल कर लिया, उसमें फूल मखाने का पाउडर डाल लिया, उसमें अलसी डाल ली, उसमें 1 चम्मच शहद का डाल लिया। आपने फाइबर भी दे दिया, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, पट्टों को मजबूत करने के लिए ग़िज़ा फ़राहम कर दी। किसी दिन आपने जौ के आटे की रोटी बना ली, उसके साथ 2 अंडे ले लिए, थोड़े से देसी घी के साथ, प्रोटीन भी मिल गया, फाइबर भी मिल गया। किसी दिन आपने कीमा ले लिया, दही के साथ खाया, छोटी-सी अगर आपने एक रोटी फुल्का बना लिया, ठीक है। किसी दिन पराठा भी इस्तेमाल कर लिया, छुट्टी वाले दिन देसी घी का, आपको विटामिन ए मिल रहा है, आपको मूफ़ाज़ मिल रहे हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी शुगर को कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों, वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बदल-बदल के नाश्ते किया करें, ये आपको मुकम्मल सेहत देगी। और आखिर में एक बात ज़रूर कहूँगा, नाश्ता हमेशा मोहब्बत से करें, जल्दबाज़ी में ना करें। अक्सर लोगों को मैं देखता हूँ कि उनके ज़हन पे इस टाइम टेंशन सवार होती है, हमने वो काम करना है, हमने ये काम करना है, तो नाश्ते को जल्दी-जल्दी कर रहे होते हैं। इसको हम बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग। आप जो कुछ खा रहे हो, आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो। माइंडफुल ईटिंग किया करें। हर लुक़्मे को चबा के और अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएँगे, तो आप यकीन करें कि आपके जिस्म का हिस्सा भी बनेगा, बीमारियों से बचाएगी भी। हम ग़िज़ाएँ, अक्सर लोग ग़िज़ा पे बहुत पैसे लगा रहे होते हैं, लेकिन उनकी सेहत ठीक होने के बजाय नीचे जा रही होती है। जब आप किसी चीज़ को सोच समझ के इस्तेमाल करते हैं, हर चीज़ को, अगर आप फाइबर खा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए मैं क्या खा रहा हूँ। आप अगर देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी तवज्जो टीवी पे नहीं होनी चाहिए, आपकी तवज्जो मोबाइल फ़ोन पे नहीं होनी चाहिए, आपकी तवज्जो अपने दफ़्तर के काम पे नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम खाना खाना है, नाश्ता करना है, स्पेशली सिर्फ़ नाश्ता करना है। 10-15 मिनट अपने जिस्म को सुबह उठ के दें, आपका जिस्म आपको खुद बताएगा कि मेरे अंदर ये तब्दीलियाँ आई हैं और मुझे अब इस दवाई की ज़रूरत नहीं है, मैं बेहतर फ़ील कर रहा हूँ। तो दोस्तों, नाश्ते को अपने दिन का सबसे अहम मील समझें, अगर आपने अपनी सेहत को ठीक रखना है। ये 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो नाश्ते को इग्नोर कर दें, कुछ लोग नाश्ता बिल्कुल छोड़ देते हैं, ये भी तबाही है। कुछ लोग नाश्ता करते तो हैं, लेकिन या तो एक तरह का करते हैं, या फिर नाश्ता जो है वो उसमें माइंडफुल ईटिंग नहीं करते, जल्दी-जल्दी नाश्ता किया और निकल गए, फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपके दिन का आगाज़ अच्छा हो और आपकी सेहत मजमूई तौर पे बेहतर हो, पेट साफ हो, पट्ठे मजबूत हों, दिल आपका मजबूत हो, ब्लड प्रेशर से दूर रहें, शुगर कंट्रोल रहे,
तो अपने नाश्ते पे तवज्जो दें। प्रोटीन, फाइबर, चिकनाई का मुनासिब इम्तिजाज, यही है अच्छा नाश्ता। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में बताइएगा कि आप नाश्ता क्या करते हैं, और इस मैसेज को अगर आपको ये यूजफुल लगा है, अगर आपको अच्छा लगा है, तो इसको अपने तक ना रखें, इसको आगे से आगे फॉरवर्ड करें, ताकि हमारे माशरे में जो दवाइयों के ऊपर बहुत ज्यादा इंहिसार बढ़ गया है, डॉक्टरों के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर बहुत बोझ बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोग खाना ठीक नहीं करते, नाश्ता ठीक नहीं करते। इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें ताकि लोगों के काम आए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।